हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग वर्ड। दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने फाइलम प्रोटोजोआ का 50 एमसीक्यू लेके आए हैं दोस्तों। क्योंकि फाइलम प्रोटोजोआ हम लोग कवर कर चुके हैं अपने क्लासेस में। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हैं। आप लोग को पता है हम यूपीएलटी गेट 2025 का बायोलॉजी का सारा सिलेबस कवर करा रहे हैं, जिसमें से हम लोग यूनिट फर्स्ट कवर कर चुके थे पहले, और यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर भी कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग यूनिट सेकंड और थर्ड मर्ज करके चल रहे हैं, जिसमें सेकंड में हम लोग सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखें। प्रोटोजोआ का जो एनिमल आपके सिलेबस में दिया गया था, जैसे यूग्लिना था, पैरामीशियम था, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका था और प्लाज्मोडियम था। ठीक है, सारे का स्ट्रक्चर पढ़ना था, लाइफ साइकिल पढ़ना था, जिसके बाद हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ की एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से जो लोग क्लास किए होंगे वो अच्छे से एमसीक्यू कर लेंगे तो उनका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड वाले बच्चे भी देख सकते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, जीआईसी वाले भी देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेवल तक रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइलम प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? फाइलम प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? ऑप्शन ए बहुकोशिकी, ऑप्शन बी एक कोशिकी, ऑप्शन सी उपजीवी, ऑप्शन डी कवक। तो दोस्तों, जब हम क्लासेस ले रहे थे तो आप लोग को बताए थे कि फाइलम प्रोटोजोआ जो होता है वह एक कोशिकीय होता है। इस हिसाब से क्या सही हो गया? ऑप्शन बी, फाइलम प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटोजोआ में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? प्रोटोजोआ में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी परजीवी। दोस्तों, हम अपने क्लासेस में बताए थे कि जो मोनेरा है, किंगडम मोनेरा, उसमें जो पाए जाने वाली कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी में क्या है? यूकैरियोटिक। इस सभी हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, क्या है? यूकैरियोटिक। प्रोटोजोआ में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट, अमीबा में गमन का तरीका क्या है? अमीबा में गमन का तरीका क्या है? ऑप्शन ए फ्लैजिला द्वारा, ऑप्शन बी सीलिया द्वारा, ऑप्शन सी सूडोपोडिया द्वारा, ऑप्शन डी पैरो द्वारा। तो दोस्तों, आपको अमीबा की स्ट्रक्चर हम बना के बताए थे, चलिए देख लेते हैं कैसे। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया। इसके थ्रू अमीबा जो होता है गमन करता है। ठीक है, तो अमीबा में गमन का तरीका क्या है? सूडोपोडिया के द्वारा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम किस बीमारी का कारण है? प्लाज्मोडियम किस बीमारी का कारण है? दोस्तों, ये अब आप लोग को कल ही पढ़ाए थे, कल के क्लास में प्लाज्मोडियम पढ़ाया गया है कि प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया का परजीवी होता है। ऑप्शन ए में क्या दिया है? पेचिस नहीं, ऑप्शन बी मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम किस बीमारी को कॉज करता है? मलेरिया को कॉज करती है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। पैरामीशियम में गति किससे होती है? पैरामीशियम में गति किससे होती है? ऑप्शन ए फ्लैजिला, ऑप्शन बी सीलिया, ऑप्शन सी सूडोपोडिया, ऑप्शन डी कंठिका। आप लोग को पैरामीशियम का स्ट्रक्चर याद होगा दोस्तों। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, जो पैरामीशियम में ये चारों तरफ से क्या पाई जाती है? सीलिया पाई जाती है। इसके क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी, पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, पैरामीशियम में जो लोकोमोशन होता है किसके थ्रू होता है? सीलिया के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, फ्लैजिला किस में होता है? प्रोटोजोआ में अगर देखा जाए तो फ्लैजिला होता है यूग्लिना में। ठीक है, यूग्लिना में फ्लैजिला होता है। सूडोपोडिया अमीबा में होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटोजोआ का शरीर किस प्रकार का होता है? प्रोटोजोआ का शरीर
किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए खंडित, ऑप्शन बी अखंडित, ऑप्शन सी बाहरी अस्थि वाला, ऑप्शन डी आंतरिक अस्थि वाला। तो आप लोग को पता ही है कि प्रोटोजोआ में सारे जो एनिमल्स हैं उनका शरीर जो होता है कैसे होता है, वो अखंडित होता है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो उनका शरीर कैसा होता है? अखंडित होता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है? अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी मिश्रित पोषी, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषी। तो आप लोग को पता ही है कि अमीबा जो होता है अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होता है, मतलब उसमें हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इस हिसाब से कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी, अमीबा में जो पोषण होता है वो होता है परपोषी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन क्या है? अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी परपोषण। ठीक है दोस्तों, तो अमीबा में जो भोजन ग्रहण की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। उसे क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन करिए। अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जो लोग क्लासेस किए हैं उनका कोई भी क्वेश्चन आज फंसेगा नहीं, आराम से सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, और जो लोग क्लासेस नहीं किए हैं, मेरे वीडियो चैनल पे सारा क्लासेस अवेलेबल हो, जाके क्लासेस कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटोजोआ की अधिकांश प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? आप लोग को पता ही है कि प्रोटोजोअन जो होता है वो जलीय होता है। अधिकतर जातियां जो होती हैं जलीय होती हैं, मतलब जल में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? स्थलीय, ऑप्शन बी जलीय, ऑप्शन सी वायवीय, ऑप्शन डी शुष्क। इस हिसाब से कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र किसमें पूर्ण होता है? अभी कल का ही क्लास लिया गया था कि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। ठीक है, पहला होस्ट जो होता है ह्यूमन होता है, सेकेंड मॉस्किटो होता है। ठीक है, ह्यूमन में जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है प्लाज्मोडियम का, और मॉस्किटो में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन में 2 फेजेज होते हैं। जब प्लाज्म को कोई इन्फेक्टेड मादा एनाफिलीज मच्छर ह्यूमन को शक करता है या काटता है, तो उसके ब्लड सेल्स में प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजोइड्स है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर सबसे पहले कहाँ जाते हैं? लीवर को इन्फेक्ट करते हैं। क्यों लीवर को इन्फेक्ट करते हैं? क्योंकि लीवर में ग्लाइकोजन पाया जाता है जो कि प्लाज्मोडियम का भोजन होता है। तो अब भोजन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कहाँ अटैक करते हैं? लीवर पे अटैक करते हैं। ठीक है, लीवर में ही वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब वह गुणन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। फिर इसके बाद दूसरा फेज जो स्टार्ट होता है रेड ब्लड सेल्स में, लाल रुधिर कणिकाओं में होता है। ठीक है, इसके बाद प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजोइड हैं लीवर में परिपक्व होकर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स में। फिर वह रेड ब्लड सेल्स में जाके चिपक जाते हैं, वहाँ से अपना इन्फेक्शन काज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। फिर अमीबाइड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिससे उनको लोकोमेशन मिलता है। फिर गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, मेल गैमीट बनता है। जो मेल गैमीट होता है वो साइज में छोटा होता है, फीमेल गैमीट जो बड़ा होता है। फिर कोई मादा एनाफिलीज मच्छर उस ह्यूमन को आके काटता है तो फिर वह इन्फेक्टेड बाकी इन्फेक्टेड हो जाता है, और बाकी उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एनाफिलीज मच्छर के बॉडी में कंप्लीट होता है। तो ये रहा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, जो हम शॉर्ट फॉर्म में आपका रिवीजन भी करवा दिए। ठीक है, तो इससे आपका क्लियर हो गया होगा कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र किस में पूर्ण होता है? मनुष्य और मच्छर में। ठीक है, नेक्स्ट, अमीबा किस प्रकार का श्वसन करता है? अमीबा किस प्रकार का श्वसन करता है? ऑप्शन ए ग्रसनी द्वारा, ऑप्शन बी विसरण द्वारा, ऑप्शन सी त्वचा द्वारा, ऑप्शन डी गलफड़ों द्वारा।
तो दोस्तों आप लोग को पता ही है कि प्रोटोजोवन जो होते हैं बहुत प्रिमिटिव टाइप के एनिमल होते हैं, ठीक है, बहुत प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा, ठीक है, डिफ्यूजन द्वारा, मतलब विसरण द्वारा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ में प्रजनन मुख्यतः कैसे होता है। प्रोटोजोआ में प्रजनन मुख्यतः कैसे होता है। ऑप्शन ए अलैंगिक, ऑप्शन बी लैंगिक, ऑप्शन सी वनस्पतिक, ऑप्शन डी अंकुरण। तो दोस्तों आप लोग को पता ही है, हम कितना बार बताए थे क्लासेस में कि प्रोटोजोआ में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों पाया जाता है। जैसे प्लाज्मोडियम को ही ले लीजिए, अभी अभी हम बताए हैं कि प्लाज्मोडियम मनुष्य में जब जनन करता है तो अलैंगिक करता है, और जब मच्छर के अंदर के जनन करता है तो वह लैंगिक रूप से जनन करता है। तो प्लाज्मोडियम में दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया मुख्यतः कैसे होता है, ठीक है, मुख्यतः कैसे, जैसे अमीबा होता है वह अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। तो मुख्यतः जो प्रोटोजोवन होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं। हाँ, एक दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लैंगिक और अलैंगिक दोनों करते हैं, लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो मेनली कौन सा जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए द्विविखंडन द्वारा, ऑप्शन बी अंकुरण द्वारा, ऑप्शन सी बीजन द्वारा, ऑप्शन डी संयुग्मन द्वारा। अभी अभी हम बताए हैं कि अमीबा जो होता है अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन कैसे होता है, द्विविखंडन द्वारा, मतलब बाइनरी फिजन द्वारा। इस हिसाब से कौन सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन कहाँ होता है। प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए मुख में, ऑप्शन बी भोजन रिक्तिका में, ऑप्शन सी ग्रसनी में, ऑप्शन डी आमाशय में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसमें बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है, ठीक है, रिक्तिका पाई जाती है जिसमें उनका भोजन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी। क्या है सही, ऑप्शन बी। प्रोटोजोआ में जो भोजन का पाचन होता है भोजन के रिक्तिका में होता है, मतलब फूड वैक्यूल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पैरामीशियम किस प्रकार का जीव है। पैरामीशियम किस प्रकार का जीव है। ऑप्शन ए फ्लैजलेट, ऑप्शन बी सीलिएट, ऑप्शन सी अमीबॉयड, ऑप्शन डी स्पोरोजोआ। दोस्तों मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, क्लासेस किए होंगे, अगर नहीं भी क्लासेस किए हैं तो क्वेश्चन करने की पहले कोशिश कीजिए, फिर जाके मेरे आंसर को सुनिए, ठीक है। चलिए बताते हैं पैरामीशियम किस प्रकार का जीव है। तो पैरामीशियम आप लोग को पता है कि पैरामीशियम जो होता है पूरा सीलिया से कवर्ड होता है, चारों साइड उसके लोकोमोशन के लिए क्या अवेलेबल होती है, क्या पाई जाती है, सीलिया पाई जाती है। तो पैरामीशियम किस प्रकार का जीव हो गया, सीलिएट हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ट्रिपनोसोमा किस रोग का कारण है। अभी अभी बताया गया है, ट्रिपनोसोमा क्या है, मलेरिया रोग फैलाता है, ठीक है, जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करता है। मलेरिया परजीवी ट्रिपनोसोमा के द्वारा होता है, और मलेरिया ट्रिपनोसोमा जो होता है वो अपना होस्ट दो, मतलब अपना जन्म दो होस्ट के द्वारा कंप्लीट करता है। पहला होस्ट ह्यूमन होता है, दूसरा मॉस्किटो, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ट्रिपनोसोमा किस रोग का कारण है, तो मलेरिया फैलाता है, ठीक है। मलेरिया जैसे बुखार आता है, ठंड लगती है, ये सब किसके लक्षण है, मलेरिया के, ठीक है। ट्रिपनोसोमा किससे फैलता है। ट्रिपनोसोमा किस मच्छर के द्वारा फैलता है, मादा एनाफ्लीज। अगर यहाँ पे सिर्फ एनाफ्लीज दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मादा एनाफ्लीज दिया है या मादा एनाफ्लीज और एनाफ्लीज दोनों दिया है तो आप किसको मारेंगे, मादा एनाफ्लीज को मारेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए में ही दिया है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा ट्रिपनोसोमा होता है, ठीक है, ट्रिपनोसोमा फैलता है।
ये मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है ट्रिप्नोसोमा के वाहक का कार्य करता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रिप्नोसोमा का मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किस रोग का कारण है? सेम क्वेश्चन वही आ गया। ऑप्शन ए पेचिस दिया, ऑप्शन बी में मलेरिया दिया है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पूछा है ना, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किस रोग का कारण है? तो अभी हम जो क्लासेस ले रहे थे तो उसमें बताए थे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से हमको दस्त होती है, मतलब पेचिस पड़ती है, हमारे आंत को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, हमारे आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, इस हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? आंसर ए, आंसर ए। नेक्स्ट, पैरामीशियम में 2 प्रकार के नाभिक पाए जाते हैं। ठीक है, पैरामीशियम में कितने प्रकार के नाभिक पाए जाते हैं? 2। क्लासेस में बताए थे कि एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस होता है, मतलब एक गुरु होता है, दूसरा लघु केंद्रक पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन ए अस्थाई व अस्थाई, ऑप्शन बी सूक्ष्म व स्थूल, ऑप्शन सी कोमल व कठोर, ऑप्शन डी एक कोशिकी व बहुकोशिकी। तो दोस्तों पैरामीशियम में जो केंद्रक होते हैं 2 प्रकार के, एक पहला सूक्ष्म होता है, दूसरा स्थूल होता है। स्थूल मतलब बड़ा, ठीक है, लार्ज। तो ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, पैरामीशियम में जो केंद्रक होता है वो 2 प्रकार के होता है, पहला माइक्रो और दूसरा मैक्रो। ठीक, नेक्स्ट, सूडोपोडिया का कार्य है। सूडोपोडिया का क्या कार्य है? ऑप्शन ए भोजन ग्रहण करने के लिए, ऑप्शन बी केवल गति के लिए, ऑप्शन सी गति और भोजन ग्रहण करने के, मतलब गति और भोजन दोनों करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी उत्सर्जन के लिए। तो दोस्तों सूडोपोडिया जो होता है, जैसे अमीबा में पाया जाता है, सूडोपोडिया का कार्य क्या होता है? वह गति और भोजन दोनों करता है। ठीक है, सूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन भी होता है और भोजन का ग्रहण भी होता है। इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट, स्पोरोजोआ वर्ग के सदस्य होते हैं। स्पोरोजोआ वर्ग के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए गतिशील, ऑप्शन बी अचल, ऑप्शन सी जलचर, ऑप्शन डी स्थलीय। स्पोरोजोआ वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं? अचल होते हैं, मतलब वह स्थिर रहते हैं। ठीक है, गति नहीं करते हैं। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ की कोशिका में कौन सा आवरण पाया जाता है? प्रोटोजोआ की कोशिका में कौन सा आवरण पाया जाता है? कितना इजी क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी लचीला पेलिकल, ऑप्शन सी कठोर बाह्य कंकाल, ऑप्शन डी कैल्शियम आवरण। दोस्तों क्लासेस में हम बार बार बताए थे, जैसे यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, सब का जो बाहरी लेवर जिससे कवर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाहरी लेवर जिससे वह कवर्ड होता है, उसका शरीर जिससे बॉडी उसकी कवर्ड होती है, वह पेलिकल की खोल के द्वारा कवर्ड होती है। ठीक है, और पेलिकल उसका क्या काम होता है? पेलिकल जो होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। ठीक है, उसकी बॉडी को लचीली बनाती है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट है, यूग्लिना किस प्रकार का पोषण करता है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी परजीवी। दोस्तों क्लासेस में हम बताए थे यूग्लिना जो होता है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों प्रकार का पोषण करता है, दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन करता है। जब लाइट अवेलेबल होता है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है, ठीक है, तब यूग्लिना जो होता है वो स्वपोषी पोषण करता है, मतलब ऑटोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन करता है। लेकिन जब लाइट अवेलेबल नहीं होती है, लाइट अवेलेबल जब नहीं होती है तो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होता है। तो वह कौन से टाइप का भोजन करता है? तब वह परपोषी भोजन करता है। तो यूग्लिना जो होता है परपोषी या स्वपोषी दोनों प्रकार का भोजन करता है। इस प्रकार के पोषण को क्या बोलते हैं? मिश्रित पोषी भोजन
पोषण बोलते हैं, ठीक है, मिश्रित पोषण बोलते हैं। यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे प्लांट की तरह उसमें स्वपोषण भी पाया जाता है और एनिमल की तरह परपोषण भी पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए यूग्लिना का जो पोषण होता है वह मिश्रित होता है, ठीक है। इस हिसाब से कौन सही हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यूग्लिना में गमन किससे होता है? यूग्लिना में गमन किससे होता है? ऑप्शन ए स्यूडोपोडिया, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी सीलिया, ऑप्शन डी रीढ़। तो यूग्लिना में क्या पाया गया था? फ्लैजिला पाया गया था। 2 फ्लैजिला पाए गए थे। एक फ्लैजिला जो अपनी साइज में बड़ी थी, जो लोकोमोशन के काम करती थी, और दूसरा फ्लैजिला जो होता था रिजर्वायर तक ही सीमित रहता था, ठीक है। दूसरा फ्लैजिला शॉर्ट फ्लैजिला, एक लॉन्ग फ्लैजिला था और एक शॉर्ट फ्लैजिला था। लॉन्ग फ्लैजिला तो जो था वो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था, और जो शॉर्ट फ्लैजिला था वो रिजर्वायर तक ही सीमित था। तो यूग्लिना में गमन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी, फ्लैजिला के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ की संख्या विश्व भर में लगभग कितनी ज्ञात है? प्रोटोजोआ मतलब विश्व भर में कितने प्रोटोजोअन की स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, प्रोटोजोअन की स्पीसीज पाई जाती है। ऑप्शन ए 10,000, नहीं। ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 1,00,000। दोस्तों, प्रोटोजोआ की जो स्पीसीज है 30 से 35,000, लगभग 30 से 35,000 की स्पीसीज ज्ञात है विश्व में, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी को सही मान लीजिए। हालांकि एग्जैक्ट तो दिया नहीं, वैसे लगभग दिया है, तो ऑप्शन बी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अमीबा में अनुकूलन परिस्थितियों में कौन सी संरचना बनती है? मतलब पूछ रहा है, जब अमीबा में फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल इन्वायरमेंट रहता है, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है? तो पहला ए जो होता है बीजाणु, बी में दिया है सिस्ट, सी कली, ऑप्शन डी फलन। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है, जब उसकी अनुकूल परिस्थिति होती है, तो बीजाणु का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति मतलब उनके अनुसार परिस्थिति नहीं होती है, अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है, तब किसका फॉर्मेशन करते हैं? तब सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए, क्योंकि किस परिस्थिति में पूछ रहा है? अनुकूल परिस्थिति में पूछ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एम्पी कॉम्प्लेक्सा किस वर्ग का दूसरा नाम है? एम्पी कॉम्प्लेक्सा किस वर्ग का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए फ्लैजलेट, ऑप्शन बी स्पोरोजोआ, ऑप्शन सी सीलिएट, ऑप्शन डी अमीबाइड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पोरोजोआ का नाम जो है एम्पी कॉम्प्लेक्सा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटोजोआ मानव रक्त में रहता है? कौन सा प्रोटोजोआ मानव रक्त में रहता है, मतलब मानव रुधिर में कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है? ऑप्शन ए अमीबा, नहीं। ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी पैरामीशियम, ऑप्शन डी यूग्लिना। तो दोस्तों, कल की ही क्लास में बताया गया था प्लाज्मोडियम जो है वह ह्यूमन को अपना होस्ट बनाता है, ह्यूमन में संक्रमण काज का, जिससे मलेरिया नामक बीमारी होती है, ठीक है। और ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता भी स्टार्टिंग के ही वीडियो में हमने बताया था इसको, ठीक है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी। घुमा के इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है कि क्वेश्चन से रिलेटेड ना, कि आप लोग को एकदम प्रोटोजोआ से आपका कोई क्वेश्चन फंसने ही वाला नहीं है एग्ज़ाम टाइम में। इतना आप क्वेश्चन कर लेंगे, क्लासेस कर लेंगे, सारा आपका सब टॉपिक क्लियर हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, क्लासेस करने के बाद क्वेश्चन ज़रूर लगाया करिए, इससे आपको प्रैक्टिस अच्छी रहेगी और आपका कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर है कहाँ नहीं, कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर है और कहाँ नहीं क्लियर है। जहाँ पे आपका नहीं क्लियर वहाँ आप रिवीजन जाके कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्लासेस जब ख़त्म होती है तो मैं अपने चैनल पे क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज लेके आती हूँ, तो उसको ज़रूर सॉल्व किया करिए, ठीक। नेक्स्ट, सीलिया का कार्य क्या होता है? ए गति करना, बी भोजन लाना, सी दोनों, डी केवल उत्सर्जन। तो सीलिया का जो कार्य होता है वो गति करना होता है, ठीक है।
सीलिया का कार्य जो होता है वो गति करना होता है। नेक्स्ट, यूग्लिना किस रंग का होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, इससे कारण उसका रंग हरा होता है। मुख्यतः यूग्लिना का जो रंग होता है वो क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी अमीबा प्रोटियस, ऑप्शन सी पैरामीशियम कार्डाटम, ऑप्शन डी यूग्लिना वर्डिस। तो दोस्तों आपको पता ही है यूग्लिना वर्डिस जो है यूग्लिना का नाम है। यूग्लिना ये जीनस है, ये वर्डिस स्पीसीज है, ठीक है। पैरामीशियम जो है ये वैज्ञानिक नाम है पैरामीशियम कार्डाटम। पैरामीशियम कार्डाटम जो है पैरामीशियम का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और ये किसी का वैज्ञानिक नाम नहीं, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रहता तो ये एंट अमीबा का है, ठीक है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी, ठीक। ऑप्शन बी अमीबा प्रोटियस किसका वैज्ञानिक नाम है? अमीबा का, ठीक। नेक्स्ट, एंट अमीबा का प्रजनन तरीका है। एंट अमीबा का प्रजनन तरीका है ए लैंगिक, बी अलैंगिक, सी संयुग्मन, डी बीजन। दोस्तों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता था? अलैंगिक तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो गया। क्या हुआ ऑप्शन? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम का वाहक है। प्लाज्मोडियम का वाहक है ऑप्शन ए नर मच्छर, ऑप्शन बी मादा एनाफ्लीज मच्छर, ऑप्शन सी मादा क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन डी सेसे मक्खी। सेसे मक्खी। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य करता है। प्लाज्मोडियम का जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के ही अंदर अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है। मतलब अपना सेक्सुअल साइकिल मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर ही कंप्लीट करता है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोटोजूलॉजी, ऑप्शन बी जूलॉजी, ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी बॉटनी। तो दोस्तों प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोजूलॉजी। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोजूलॉजी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी अनिश्चित, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो अमीबा का स्ट्रक्चर आप लोग को ध्यान होगा, ऐसे होता है ना, ऐसे रफली मान लीजिए। तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, आकार कैसा होता है, वह अनिश्चित होता है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? हम क्लासेस में अपना आराम से अच्छे से बताए थे। पैरामीशियम का आकार कैसा है? जूते के आकार का। गोल है, गोल दिखाई दे रहा है? नहीं। लंबा? नहीं। त्रिकोणी? नहीं। तो पैरामीशियम जो होता है उसका आकार कैसा होता है? जूते के आकार का, या मानव के तलवे के आकार का, या स्लीपर के आकार का। ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो पैरामीशियम का जो आकार होता है वह जूते के आकार का होता है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ ने कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? तो आप बता ही लेंगे कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ए अमीबा, बी यूग्लिना, सी पैरामीशियम, डी प्लाज्मोडियम। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सा प्रोटोजोआ करता है? यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। ये जब
लाइट सूर्य का प्रकाश अवेलेबल होता है, लाइट अवेलेबल होती है तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है। और जब लाइट अवेलेबल नहीं होती है तब यह अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यह ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस वर्ग के प्रोटोजोआ में फ्लैजिला होते हैं? किस वर्ग के प्रोटोजोआ में फ्लैजिला होते हैं? ए फ्लैजिलेट, बी सीलिएट, सी अमीबॉयड, डी स्पोरोजोआ। तो फ्लैजिला किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैजिलेट में। ठीक है, नेक्स्ट, सीलियाटा वर्ग के जीव कहाँ पाए जाते हैं? सीलियाटा वर्ग के जीव मतलब जिसमें सीलिया पाई जाए, जैसे पैरामीशियम, तो वह कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी मिट्टी में, ऑप्शन डी पेड़ों पर। तो सीलियाटा वर्ग के जो जीव हैं वो दोस्तों अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। ठीक है, जलीय होते हैं, सीलिया के थ्रू अपना लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं जीव? जलीय होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, अमीबा भोजन को किससे पचाता है? अमीबा अपने भोजन का पाचन किसके थ्रू करता है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी पानी। दोस्तों इसलिए हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा टाइम मिल सके और आप लोग आंसर इसका पहले खुद से ही सोच लीजिए। ठीक है, या कमेंट में लिख दीजिए। इसीलिए मैं ऑप्शन पढ़ के थोड़ा सा आपको टाइम दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए, अमीबा भोजन को किससे पचाता है? तो अमीबा किससे पचाता है भोजन को? एंजाइम से। ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पैरामीशियम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैरामीशियम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैरामीशियम हिस्टोलिटिका नहीं, पैरामीशियम वर्डिस नहीं, पैरामीशियम कार्डाटम, पैरामीशियम प्रोटियस। दोस्तों जो पैरामीशियम हम लोग पढ़े हैं, वैसे वैज्ञानिक नाम तो पैरामीशियम कार्डाटम होता है। जो स्पीसीज हम लोग पढ़े हैं उसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम पैरामीशियम कार्डाटम। इसकी साइज़ जो होती है थोड़ी बड़ी होती है, जिससे पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए अधिकतर कर पैरामीशियम कार्डाटम के बारे में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट, यूग्लिना का वैज्ञानिक नाम क्या है? यूग्लिना का वैज्ञानिक नाम क्या है? यूग्लिना कार्डाटम नहीं, यूग्लिना हिस्टोलिटिका, यूग्लिना विर्डेस, यूग्लिना प्रोटियस। दोस्तों यूग्लिना का वैज्ञानिक नाम में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है साइंटिस्ट के अंदर, लेकिन कुछ किताबों में यूग्लिना प्रोटियस को ही यूग्लिना का वैज्ञानिक नाम माना जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? प्रोटोजोआ किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ए कार्बोहाइड्रेट से, बी प्रोटीन से, सी वसा से, डी उपरोक्त सभी, मतलब आला दी। तो प्रोटोजोआ में जो एनर्जी प्राप्त करने का जो सोर्स है वह कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कितने मेजबान होते हैं? मतलब प्लाज्मोडियम को जो लाइफ साइकिल है वो कितने होस्ट में कंप्लीट करता है? तो हम अभी बताए हैं कि प्लाज्मोडियम जो होता है अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, मनुष्य और मस्कीटो। ठीक है, मच्छर और मनुष्य में। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी है? दोस्तों आज 15 अगस्त है, इस वजह से थोड़ा सा गाने वाने इधर उधर चल रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन चल रहा है तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस रहेगी, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी पैरामीशियम। तो परजीवी का काम क्या करता है? प्लाज्मोडियम करता है, क्योंकि वह अपना लाइफ साइकिल किसी होस्ट पे कंप्लीट करता है। ठीक है, तो वह कौन सा जीव हो गया? प्लाज्मोडियम। किस वर्ग के प्रोटोजोआ में सीलिया होते हैं? ऑप्शन ए फ्लैजिलेट में, ऑप्शन बी सीलिएट में, ऑप्शन सी अमीबॉयड में, ऑप्शन डी स्पोरोजोआ में। तो सीलिया किस में पाया जाता है? सीलिएट में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया।
अमीबा में सिस्ट बनाने का मुख्य कारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमीबा में सिस्ट बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो अभी हम पीछे ही बताए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए अनुकूल परिस्थिति, ऑप्शन बी प्रतिकूल परिस्थिति, ऑप्शन सी भोजन की अधिकता, ऑप्शन डी जल की अधिकता। तो अभी भी हम पीछे बताए हैं कि अमीबा की जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, मतलब अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है, तो वह अपने चारों तरफ किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, यूग्लिना में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट किसके लिए होता है? ऑप्शन ए श्वसन के लिए, ऑप्शन बी पाचन के लिए, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऑप्शन डी उत्सर्जन के लिए। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर खुद से दीजिए, ठीक है दोस्तों। और आज का सेशन यहीं तक, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमारे चैनल टीचिंग बर्ड पे आप लोग को यूपीएलटी गेट बायोलॉजी का सारा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, ठीक है। और हम अपने चैनल पे जल्दी यूपी टेट का भी क्लासेस लाने वालों भी बिल्कुल फ्री में है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।